जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले साल पीएम मोदी की विदाई हो जाएगी। इस बार पीएम मोदी लाल किले पर आखिरी बार झंडा फहरा रहे हैं। ललन सिंह का कहना है कि लालू का कहना स्वाभाविक है, इस बार पीएम मोदी की बारी तय है। ये सब जुमला करते रहते हैं। परिवारवाद पर तो अपनी पार्टी के अंदर देखें ना कि कितने परिवार के लोग उनकी पार्टी में हैं। तो जो जिसका एक कहावत है ना कि चलनी दूसरे सूप के, इसमें खुद एक 70 गो छेद है। तो स्वाभाविक बात है। अब तो 23 है, 24 में विदाई है उनका। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कुरकुरी नवनिर्मित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में महादलित टोले के सबसे बुजुर्ग बालेश्वर मांझी के साथ झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन के बाद तेजस्वी ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया और कहा कि हर किसी का अहंकार चूर हुआ है, जो आया है वो गया भी है। पीएम ने कहा कि शिलान्यास उन्होंने किया है तो उद्घाटन भी वही करेंगे। ये पीएम का घमंड बोल रहा है। और कुछ दिन पहले ही तो प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला था दरभंगा एम्स को लेकर के, खुल गया है। तो ऐसी बातें, नकारात्मक राजनीति जो है आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने की, और जिस प्रकार से मैं ही मैं है और कोई है ही नहीं, अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रहे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत लोगों का अहंकार जो है चूर हुआ है और ये तो नियम है, ये जो है ऊपर वालों का ये नियम है कि भाई जो आएगा वो जाएगा। जेपी रामविलास के ऑफिस में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने झंडोत्तोलन किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी पर हमले को लेकर चिराग पासवान ने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव पर निशाना साधा और चिराग ने कहा कि लालू के दावे में दम नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो लाल किले से संकल्प लिया है, जो उनका विजन है, उससे देश का विकास होगा। उनके दावे एक तरफ, पर देश की जनता किसके साथ है वो तय करेगा कि लाल किले की प्राचीर से अगले साल पुनः कौन तिरंगा फहराते हैं। देश की जनता ने पिछले 10 साल मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखा और ये विश्वास देश की जनता ही प्रधानमंत्री जी को देती है कि आज लाल किले की प्राचीर से जिस विश्वास के साथ उन्होंने अगले साल पुनः तिरंगा फहराने की उन्होंने बात की, ये देश की जनता के द्वारा दिया गया विश्वास है। लालू प्रसाद ने कहा था कि 2024 में पीएम मोदी लाल किला पर झंडा नहीं फहराएंगे। लालू प्रसाद के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार जी की कृपा से लालू प्रसाद जी मुखिया बनने लायक भी नहीं है। एमपी एमएलए तो बहुत दूर की बात है। जनता दल यूनाइटेड ने उनको अपराधी घोषित करवा दिया कोर्ट से। कांग्रेस ने उनका ऑर्डिनेंस फड़वा दिया। अब लालू जी की बातों का जवाब देकर हम लोग क्या करेंगे, जो मुखिया भी नहीं बन सकते हो। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर तिरंगा फहराया। उसके बाद पशुपति पारस ने लालू यादव और ललन सिंह पर पलटवार किया और कहा कि एक बार फिर 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। देश की जनता और आज के तारीख में जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं समझता हूं कि उनके व्यक्तित्व के सामने में विपक्ष नगण्य है। और आप देखिए होइएगा कि चाहे पटना में 17 दलों की बैठक हुई या बंगलौर में 26 दलों की बैठक हुई, वो सभी बैठक उन लोगों का सफल नहीं हुआ। पहले तो मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो पहले अपनी बात तो याद करें कि 2024 के बाद वो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। पहले अपनी चिंता करें, देश की चिंता छोड़ दें। स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन के दौरान सियासी दलों की विरोधियों पर जमकर निशानेबाजी भी हुई। गांधी मैदान से सीएम नीतीश कुमार केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मोदी सरकार पर काम नहीं करने और सिर्फ प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में मोदी सरकार की विदाई तय है और लोगों को कुशासन से आजादी मिलेगी। हम लोग सारा काम करते हैं, खाली दिल्ली वाला तो खाली प्रचार न अपना करता है जी, मीडिया पर कब्जा तो खाली प्रचार करता है, काम थोड़ी करता है। हम लोग जो काम करते हैं वो तो हम यही चाहते हैं, सब डिपार्टमेंट को कहते हैं
कि लोगों को घर घर तक एक एक चीज पहुंचा दीजिए। काय बेचारे ये लोग चाहते हैं तो थोड़ा देर के लिए बोलते हैं, लेकिन सब बतवाई लिखना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज काट देना पड़ता है। तो क्या करिएगा? और जब एक बार 24 के बाद फिर मुक्ति मिल जाएगी देश को, तो फिर आप आजाद रहिएगा और जो कहेगा, जो देखिएगा उसको आप ठीक ढंग से पहले की तरह छापिएगा। लेकिन आज तो आप पर लग गया है तो खैर छोड़िए उस सब चीज का। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर झंडा फहराया। इस दौरान पीएम के संबोधन पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ लाल किले से आवाज आई है। उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, कोई तुष्टीकरण नहीं होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लाल किले से आवाज आई है, परिवारवाद के खिलाफ लाल किले से आवाज आई है, और तुष्टीकरण जीरो टॉलरेंस है, कोई तुष्टीकरण नहीं होगा। ये तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, इस पर जीरो टॉलरेंस है। इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है, यही संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आज देश भर में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। बड़े ही धूमधाम से स्वतंत्रता का त्यौहार मनाया जा रहा है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने पार्टी कार्यालय में झंडोत्तोलन कर लोगों को बधाई दी है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय को जब भी मौका मिलेगा, पार्टी देश के विकास के लिए काम करेगी। हम इस देश को आजाद करने वाले जो और वीर हैं, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, और जितने भी लोग इस देश को आजाद कराने में, उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धा रखते हैं और देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय यदि को जब भी मौका जनता देगी तो वो सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ वो इस देश की सेवा करेगी। और जहां तक इस देश के विकास का सवाल है, देश को एक समृद्ध राष्ट्र, विकसित राष्ट्र बनाने में आम जनता पार्टी राष्ट्र का पूरा सहयोग और योगदान होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यालय में झंडा फहराया। इस मौके पर जेडीयू के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। झंडोत्तोलन के बाद ललन सिंह ने पीएम मोदी के भाषण को लेकर निशाना साधा और कहा कि पीएम भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं तो येदियुरप्पा और महाराष्ट्र पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। पीएम मोदी को परिवारवाद पर बोलने का हक नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी में भी कई ऐसे लोग भरे हुए हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की विदाई तय है। भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, परिवारवाद पर बोल रहे हैं, तो बोलने के लिए तो कुछ भी आदमी बोल सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार में अपने महाराष्ट्र के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, कर्नाटक के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, येदियुरप्पा साहब के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। 70,000 करोड़ का 3 दिन पहले बोले, अब नहीं बोल रहे। बोले तो थे कि 70,000 करोड़ के घोटाला महाराष्ट्र में हुए, एनसीपी के नेता लोग के, आप तो नहीं बोल रहे। तो ये सब जुमला करते रहते हैं। परिवारवाद पर तो अपनी पार्टी के अंदर देखें ना कि कितने परिवार के लोग उनकी पार्टी में हैं।